नमस्कार। और मैं आपका रीजनिंग हमसफ़र जितेंद्र और आप हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज से नया पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल नई सी चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे हमने नहीं पढ़ा है तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो आज ही हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर के साथ आप जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ करके पूरी अपनी बैंकिंग की, यूपीएसआई की, यूपीपी की, जीडी आर्मी की और एसएससी सीजीएल सारी तैयारियां, सुपर टेट के लिए रीजनिंग, पेट के लिए रीजनिंग, सारी आप तैयारियां हमारे साथ करिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा ऐसा टॉपिक है जो कि ग्रेजुएट लेवल के पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है और इंटरमीडिएट में आपका जो बैंकिंग सेक्शन है उसको कवर करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका नाम है इनपुट आउटपुट। देखिए, इनपुट आउटपुट जो है ये चैप्टर क्यों पढ़ें, कौन पढ़े, कैसे पढ़ें, है ना, ये सारी बातें हैं। तो जैसे इसमें है कि कौन पढ़े, ये कौन पढ़े, तो ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे अभ्यर्थी जो आपकी तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की। अभी जो प्रस्तावित है संभवतः अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक इसके पेपर होने की संभावनाएं हैं। तो यूपीएसआई में जब 2017 में ये पहली बार पूछा गया था, हालांकि बैंकिंग में तो रेगुलर क्वेश्चन रहा है ना, तो यूपीएसआई में 2017 में जब पहली बार प्रश्न पूछा गया था तो ये ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने इसको छोड़ दिया था यह जान करके कि कैसे हल होगा। क्योंकि हम वहाँ पर क्या है, पहली बार जब आया तो लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि कैसे हल करना होता है इसको। उसके बाद जब ये आया तो अधिकांश लोगों ने छोड़ दिया। अब अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको वहाँ तक तैयार करना है। ये एक गिफ्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा सवाल होता है। इसके पैटर्न को समझना है, आंसर देना होता है। दूसरा, वो कौन लोग हैं जो आईबीपीएस के लिए हैं। इसमें आपके पीओ लेवल के भी होंगे और आपके क्लर्क लेवल के एग्जाम, ये लोग भी होंगे शामिल। फिर आप आ जाइए इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस सेक्टर में आपका जो एएओ पद होता है ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट, वहाँ पे ये सवाल आपका बनता है ना। और बेसिकली अभी तक केवल ये था कि भी आईबीपीएस में पूछा जाएगा। उसके बाद इन्होंने यूपीएसआई में उठा के डाल दिया, ये ग्रेजुएट लेवल में। इंश्योरेंस में पूछा जाता है, आरबीआई असिस्टेंट का कोई एग्जाम है वहाँ पे आपका पूछ लिया जाता है। तो आपको करना ऐसे है कि यह कोई कसम नहीं है कि हमारे में नहीं पूछा जाता हम इसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कसम तो यहाँ भी खाए थे यूपीएसआई वाले 2017 में, और 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये छोड़ के आए थे। क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन होता है 1 या 2 नंबर के लिए नहीं होता है, मैक्सिमम 5 नंबर के लिए क्वेश्चन होता है। गिफ्टेड क्वेश्चन 5 मिनट, तो मतलब 5 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट बहुत होता है। 5 मिनट नहीं लगता है, बहुत कम ही समय लगता है, 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट मुश्किल से। उसके बाद आपको 5 नंबर आपकी जेब में हो जाता है। तो जो कसम खा के आए थे यूपीएसआई में बैठे थे उन लोगों ने छोड़ दिया। तो बाकी जो मेरे कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, इनके अलावा, है ना, जैसे अभी आप एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट हैं, है ना, आप आर्मी के कैंडिडेट हैं, आप सुपर टेट के कैंडिडेट हैं, सुपर टेट के हैं, और आप पेट के कैंडिडेट हैं, है ना। तो उसके बाद मान लीजिए आप पुलिस के कैंडिडेट हैं या कोई और वनडे पेपर हो रहा है, वनडे का कंपटीशन हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा, कोर्टबाजी तो बाद में होगी। तो आपको ये पढ़ना है इनपुट आउटपुट। अब बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको ऐसे 0 लेवल से इसका जो मतलब कि जो गाड़ी इसकी स्पीड है ना, 180 की स्पीड में जाती होगी तो 180 स्पीड तक आपको पढ़ाएंगे। यानी 0 से लेके 100% नॉलेज आपके पास होगा। अब हमारे साथ केवल आपको 3 से 4 क्लासेज इसकी करनी है और हमेशा के लिए श्योर शॉट हो जाएगा।
तो शुरुआत हम लोग करते हैं इस इनपुट आउटपुट की। तो इनपुट आउटपुट जो है ये क्या है, मशीनी शब्द है। क्या है ये, मशीनी शब्द। जनरली इसको जब हम लोग छोटे रहे होंगे या अभी जनरली ये वर्ड जो है आपका रिलेटेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर में जब शब्द ज़्यादा आता है इनपुट और आउटपुट, है ना, कंप्यूटर। और आज जमाना भी है, बिना इसके कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या है, कंप्यूटर इज अ मशीन। तो मशीन क्या है कि कंप्यूटर ही नहीं है, हमारी सारी जो हेल्प करती है सब मशीनें होती हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे ये कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है। और कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है ना, जैसे जिसको हम लोग रैम बोलते हैं कि भाई 2 GB रैम है, 1 GB रैम है। जो मोबाइल की बात होती है 4 GB रैम है। तो जो हमारे पास स्मार्टफोन होते हैं, है ना, तो ये कोई भी चीज़ कोई काम करता है तो क्या करता है, ये प्रोसेस करता है, उसकी प्रक्रिया होती है। तो वहाँ से आप समझिए अपने घर के उदाहरण में चलते हैं। जैसे हमारे घर में क्या होता है कि कुकर है ना, चावल बनना है, चावल बन रहा है मान लीजिए। तो चावल बनने की क्या प्रक्रिया है, पहले हम लोग क्या करते हैं भी, कुकर को, गैस को रेडी कर लेते हैं अपना। और कुकर में हम क्या करते हैं, ये कुकर है मान लीजिए, एक मशीन है। कुकर क्या हो गया, ये एक मशीन हो गई, है ना। कुकर में मशीन हो गई भाई, कुकर एक मशीन हमारा हो गया। अब इस मशीन में हमने क्या डाल दिया, चावल। क्या डाल दिया, चावल। तो चावल हमारा क्या है, इनपुट है। और कुकर क्या है, मशीन है। ये क्या करेगी, प्रोसेस करेगी। यानी गैस हमारा जल रहा है, थोड़े समय के बाद क्या होगा, उसमें एक टेम्परेचर के बाद वो उबाल आ जाएगा, चावल क्या होगा, पकना चालू हो जाएगा। उसके बाद सीटी आएगी, 2-3 सीटी में हो जाता है ना। इलाहाबाद में तो भाई ये जान लीजिए कि मतलब कुकर में दाल चावल एक साथ, चोखा भी उसी में हो जाता है ना। बिना ऐसे किए तो कोई कंपटीशन निकाल नहीं पाया है। जब आप चोखा, दाल और चावल एक साथ पका लेंगे तो ये हो जाएगा कि इलाहाबाद में आप रह सकते हैं, है ना। तो कुकर क्या है, हमारा एक मशीन हो गया। मशीन के बाद इसने 2 सीटी 3 सीटी के बाद क्या किया, 2 सीटी 3 सीटी के बाद इसने क्या किया, इसने पका करके यहाँ दिया पका चावल। क्या था ये, पका चावल। वैसा चावल तो आया नहीं कि जैसा हमने डाला था। यहाँ क्या था, चावल। ये चावल हमारा था, कच्चा चावल था, है। इसको हमारे यहाँ जब ठीक ठीक रहता है तो चावल बोलते हैं, और जब बहुत ठीक हो जाता है तो उसको भात बोलते हैं, है ना। भात हो गया वो। तो क्या है कि इनपुट हमारा कच्चा चावल हो गया, जो चीज़ हमने मशीन में डाल दिया। प्रोसेस हमारे कुकर ने किया, पकाने का काम। और जब रेडी हो गया तो वो पका चावल हो गया या भात हो गया। तो ये क्या है, हमारा आउटपुट हो गया। क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया। यानी हमें प्रतिफल जो मिलता है वही हमारा आउटपुट है। क्लियर। आगे देखिए, अब आप क्लियर हो गए कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। देखिए इनपुट जो होता है आपका, इनपुट जो होता है कोई चीज जो हम प्रोसेस में लाते हैं, मतलब कि वो पहले की चीज, है ना। उसके बाद एक मशीन होती है जो उसको क्या करती है, प्रोसेस करती है। और उस मशीन में प्रोसेसिंग के बाद जो चीज़ निकलता है, जो रिजल्ट आता है, आउटकम है, वही हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। कोई भी मशीन आप समझ लीजिए, जैसे जूसर है ना। ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, उसमें संतरा डाल देते हैं, मशीन चला देते हैं, प्रोसेस करती है, नीचे हमको जूस मिल जाता है ना। आटा चक्की है, ऊपर गेहूं डाल देते हैं, घरघंटी हमारी चलती है, और नीचे डब्बे में हमारा आटा मिल जाता है। तो इनपुट क्या है, गेहूं है, और मशीन प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, घरघंटी कर रही है, और आउटपुट हमको क्या मिलता है, आटा मिल जा रहा है। सेम चीज यहाँ जो है, जो हमको पढ़ना है, हमको ये नहीं पढ़ना है आटा चक्की और ये जूस, है ना, भात, ये हमको नहीं पढ़ना है। हमको जो पढ़ना है वो एक पैटर्न पर सवाल होंगे, इनपुट दिया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, और
आउटपुट उसका निकलेगा, और उसी आउटपुट का क्या है, हमको ऑब्जर्वेशन करना होता है कि तो क्या आता है इसमें, कैसे होता है। तो सबसे पहले आप उसमें नोट करिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें वो होती हैं, यूज होती हैं। जैसे कि यूज्ड आइटम्स, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। तो इसमें देखिए ये 3 तरह का होता है। क्या होता है ये? 3 तरह का। इसमें एक होता है न्यूमरिक, यानी इसमें आपका अंक प्रयोग होगा। क्या होगा? अंक प्रयोग में आएगा। दूसरा आपका आएगा अल्फाबेट, अल्फाबेटिक। तो क्या हो जाएगा, ये आपके अक्षर हो जाएंगे इसमें, है ना। तीसरा आपका जो होगा वो अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है, इसमें आपके अंक और अक्षर दोनों आ जाएंगे, अंक और अक्षर आपके दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर? 3 तरह के हो गए ये, इसको नोट करिए। आगे देखिए, इसमें प्रोग्रामिंग क्या क्या हो सकती है, यानी देखिए नेक्स्ट नोट करिए इसको। हो गया ये? चल नेक्स्ट नोट करिए इसमें प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या हो सकती है, यानी कि क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं, है ना। क्रियाओं में पहला है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग यानी इसमें व्यवस्था, है ना, व्यवस्थापन कह सकते हैं आप इसको, व्यवस्थापन। अगला अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हो सकता है। अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, कोई क्रमानुसार। तीसरा हो सकता है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी गणितीय संक्रिया, यह कोई हो सकती है ना। उसके बाद 4th नंबर पे आपका अदर, ये अन्य बातें, इसको मिसलेनियस भी कह सकते हैं आप, है ना। तो इतनी सारी चीजें उसको प्रोग्रामिंग में हो सकती हैं। जनरली जो होता है वो आपका अरेंजमेंट होता है सबसे ज़्यादा, और सेकंड पे डिफिकल्टी लेवल में जो होता है वो आपका मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आइए हम लोग क्या करते हैं कि इस बात को, एक सवाल को, इस पाठ को अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके पहले हम बता दें कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे साथ जुड़ करके, एकजुट होकर के अपनी पूरी रीजनिंग सेक्शन की पूरी बेहतरीन तैयारी करिए। और प्रॉमिस है आपसे, हम आपको लेके चलेंगे आपके 0 स्टैंडर्ड से लेकर के 100 वाले स्टैंडर्ड तक, जहां आपसे कोई सवाल छूटने वाला नहीं है बस। और ये सारी चीज़ें, ये बात अलग है कि YouTube पर धन कमाने का या क्लासेस चलाने का बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेरा असली जो होगा गुरु दक्षिणा या मेरी मेहनत, जिस दिन मेरा कोई एक सफल स्टूडेंट
मुझे ये कह देगा कि सर आपने पढ़ाया और मेरी कामयाबी में आपके शिक्षण का, आपके पढ़ाने का भी योगदान रहा, उस दिन सारी मेहनत सफल हो जाती है और ये बहुत ही सुकून का समय होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और बेहतरीन तैयारी करिए आप। उसके बाद इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कि सिस्टम क्या क्या होता है। जैसे आपने प्रोग्रामिंग देख लिया है ना, और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर होते हैं, अल्फ़ा और न्यूमेरिक दोनों हो सकते हैं। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें सिस्टम क्या हो सकता है इसका, है ना। तो सिस्टम डालिए यहाँ पे आप। ये अभी तक जो बातें हो रही है ना, ये सब बातें क्या है, क्वेश्चन की जड़ खोदने का, यानी कि क्वेश्चन की जड़ तक जाने का प्रयास हो रहा है। और जब आपका बेस जो है मजबूत हो जाएगा तो उसमें क्या है कि आपको तब उसमें कोई इस तरह की बात नहीं रह जाएगी, जैसे सवाल जो है ना उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। आपको ये करना होगा कि सवाल जो है आपको तुरंत जो है आते चले जाएंगे। इसमें सिस्टम जो होता है, पैटर्न जो होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करते जाइए इसको फटाफट से। सिस्टम या पैटर्न इसको कह सकते हैं आप, कि क्या क्या पैटर्न वो जो है अप्लाई कर सकता है सवाल वाला, है ना। तो सबसे पहला जो होता है वो आपका अरेंजमेंट में होता है। अरेंजमेंट जो हमने भी आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका अरेंजमेंट होता है ना। तो अरेंजमेंट में देखिए पहले हम लोग करते हैं, पहला क्या है कि वर्ड की व्यवस्था। इसके दो हिस्से हो जाएंगे, यानी देखिए हिंदी तो नहीं आना है रीजनिंग में, है ना। जो भी यूज होगा वो क्या होगा, वर्ड की व्यवस्था में आपके दो सिस्टम हो सकते हैं। एक हो जाएगा बढ़ते और एक हो जाएगा घटते, है ना। तो बढ़ते और घटते में क्या है आपके कि ए बी सी डी इस तरह का कोई पैटर्न हो, है, यानी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, यानी जो वर्ड जो है या जो लेटर पहले आता है, ए पहले आता है उसको पहले रखेंगे, बी बाद में आता है उसको बाद में रखेंगे। यानी कि जो प्रोसेसिंग है, इनपुट की प्रोसेसिंग जो है वो ये चीज़ है कि इनको अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट रखना है। उसके बाद दूसरी इसी का जस्ट अपोजिट हो सकती है कि इनका क्या है, उल्टा। कैसा है, उल्टा, यानी वो आपको Z Y X W यानी कि ये ऑपोजिट फॉर्म में रख सकते हैं। क्लियर, नोट करिए इसको आप। अभी केवल वर्ड इंग्लिश के वर्डमाला की बात हो रही है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा इसमें हो सकता है आपका अंक व्यवस्था। क्या हो सकती है, अंक व्यवस्था। वह भी क्या हो सकती है, घटते और बढ़ते, दो तरह हैं उसके। देखिए एक पहले लिखते हैं बढ़ते क्रम में हो सकती है बढ़ते, और यहाँ पे दूसरी हो सकती है घटते क्रम में, है। कैसे बढ़ते क्रम में हो सकती है, मान लीजिए कोई इनपुट है, कोई भी इनपुट है, यहाँ प्रोसेसिंग की सारी बातें हैं, इसको डाल सकते हैं आप। ये सब प्रोसेसिंग में आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कि हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि उसी तरह की चीज़ों के बारे में सोचना है कि कहीं ये अल्फ़ाबेट तो नहीं। अगर अल्फ़ाबेट है तो बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है, नंबर है तो बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है ना। तो बढ़ते क्रम में जैसे ये है 3 है, 8 है, 9 है, 27 है। उसके बाद ये आपका आ जाता है मान लो जो 29 है, 50 है, क्या है ये बढ़ते क्रम में है।
और घटते क्रम में क्या सिस्टम हो सकता है? हो सकता है उसने क्या है कि जो प्रोसेसिंग करके आउटपुट दिया हो है वो घटते क्रम में हो। कैसे घटते क्रम में हो सकता है? भी उसने 80 दे दिया, फिर यहाँ 52 दे दिया, फिर यहाँ पे उसने जो है कि मान लीजिए 46 दे दिया, 24 दे दिया, 30 दे दिया, 18 दे दिया, 9 दे दिया। तो ये क्या है? घटते क्रम में प्रोसेसिंग हो गई इसकी, है ना। तो ये संभव है कि आपके उस वर्ड व्यवस्था में आपको ABCD का यूज करने के बाद, चलिए 2 पैटर्न आपने देख लिया। उन 2 पैटर्न में भी 4 हिस्से हैं, एक घटता हुआ एक बढ़ता हुआ। अगेन देखिए आप, अगला जो पैटर्न होगा वो आपका ये हो सकता है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स में दोनों लोगों के लिए है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए। अल्फाबेट यानी कि वर्डों की संख्या के आधार पर। ये तो भी वर्ड के क्रमागत हो गया, वर्ड का क्रम अलग अलग है। जैसे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, आपने डिक्शनरी जो पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वो अलग बात है। यहाँ वर्डों की संख्या के आधार पर हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैंने पहला वर्ड लिखा आई है, दूसरा वी, तीसरा मैंने लिख दिया शी, चौथा लिख दिया स्नो, पांचवा मैंने लिख दिया 7 है, छठवां मैंने लिख दिया आपका मान लीजिए आउटपुट, इस तरह लिख दिया। तो क्या है ये उससे अलग है, ये उससे अलग है कि भाई यहाँ पे आई के बाद आपको इनके अकॉर्डिंग तो ओ को आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट की अगर हम बात करते हैं, है ना। क्योंकि वर्णमाला क्रम में आई के बाद ओ आता है, फिर यस आता है, फिर डब्ल्यू आता है, लेकिन यस से यहाँ पे 3 है ना। उसकी बात नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है कि आई में 1 अक्षर है, वी में 2 अक्षर है, शी में 3 अक्षर है, स्नो में 4 अक्षर है, 7 में 5 अक्षर है, आउटपुट में 6 अक्षर है। इन अक्षरों की संख्या के आधार पर भी सवाल हो सकते हैं। अगर ये बढ़ते क्रम में है तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? घटता हुआ क्रम हो सकता है कि नहीं? भाई उसने क्या किया, कोई ऐसे वर्ड लगा दिया उसने, मान लीजिए उसने कह दिया कि अलजेब्रा, ये कितना हो गया? 4 3 7 हो गया, है ना। 7 के बाद उसने मान लीजिए क्या किया, इनपुट, उसके बाद उसने कर दिया 4 अक्षर का, मान लीजिए कर दिया उसने 5, उसके बाद 3 अक्षर की बात करेंगे हैज, वी की जगह पे ही हो जाएगा, और आई तो भाई मान लीजिए 1 होता ही है, या ए कोई वर्ड हो जाए, है ना। तो यहाँ क्या है, 7 है आपका, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ अल्फाबेट की बात हो रही है, जो कि कैसे हैं आपके, घटते हुए हैं। नोट करिए, इनको नोट करते रहिए। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है आसान सी बात, लेकिन जब प्रश्न आए तो वह आपके क्या हो, सोच के तरीके में हो, वह आपके सोच के तरीके में हो। क्लियर है यहां तक? अगला नोट करिए, पैटर्न। अगला जो पैटर्न है वो हमने लिया है आपके अल्फा न्यूमरल से। ज्यादातर यही होता भी है, ज्यादातर अल्फा न्यूमरल, यानी कि उस इनपुट में आपके कुछ नंबर होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, बस ज्यादातर यही होता है। तो कैसे सेट होते हैं, इसमें देखिए 4 तरह की बातें हो सकती हैं, है ना। यानी आप ऐसे लिखेंगे, गिनती और अक्षर, फिर गिनती अक्षर, यानी एक बार गिनती आएगी, एक बार अक्षर आएगा, एक बार गिनती आएगी, एक बार अक्षर आएगा, यानी नंबर और ये वर्ड, नंबर और उसके बाद वर्ड, ऐसे हो सकता है। इसमें 2 चीजें होती हैं, हैं?
इसमें दो चीजें क्या होंगी, गिनती पहले आएगी, अक्षर बाद में आएगा। गिनती पहले आएगी, फिर उसके बाद अक्षर आएगा। गिनती अक्षर ऐसे चलता रहेगा आपका, है। लेकिन गिनती कौन सी होगी भी, छोटी गिनती, है ना, छोटी गिनती। और अक्षर कौन सा होगा, लास्ट लेटर, यानी जो लास्ट में डिक्शनरी में आता है या जो लास्ट में जिसकी वर्डिंग शुरू होती है वो आएगा। फिर उससे बड़ी गिनती, है ना, और प्रीवियस वर्ड, फिर उससे बड़ी गिनती, ऐसे आता चला जाएगा आपका। दूसरा इसमें जो पैटर्न होता है वो आपका अक्षर और गिनती, फिर अक्षर, फिर गिनती, है ना। तो इस तरह से चीजें इसमें आती रहेंगी। तो इनको बहुत नहीं करना है आपको, जितना भी मैं बताया है आपको अभी तक, ये सब बेस है। आपको बेस इसलिए बताया जा रहा है कि आप ऐसा सोचिए। क्लियर? चलिए देखिए, अब ये जो सारी बातें भी आपसे हो रही थी कि ऐसे होता है, इस तरह के सवाल होते हैं, पैटर्न क्या होता है, सिस्टम क्या होते हैं, सोचने के जो तरीके हैं, वो सारी चीज़ें बताने के बाद जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तब हमें और बढ़िया समझ में आता है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल या सवाल लगा के देखते हैं कि कैसे आता है। देखिए साइज में ना खूब बड़ा होता है। अभी ये इतना बड़ा सवाल है, मेरे बोर्ड में नहीं आ रहा है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ तक ये क्या है, सिस्टम है, एज ए एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 लाइन के लिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद यहाँ से ये पहला सवाल है, और इससे जुड़े हुए आपसे जब भी पूछे गए हैं परीक्षाओं में 5 सवाल पूछे गए हैं, 5 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अब देखिए, ये आपका जो इनपुट है, यही इनपुट है। इस इनपुट में इन्होंने क्या सिस्टम लिया है, पैटर्न क्या है, यही हमको समझना होता है। तो इन्होंने यूज क्या किया, पहले तो ये देखिए, अल्फाबेट और नंबर, यानी वर्ड और नंबर दोनों यूज किए हैं। तो ये कैसा हो गया आपका, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, है ना। और क्या सिस्टम है, ये इन्होंने 4, ये चरण जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना, चरण, ये क्या है, यही स्टेप मतलब चरण, यानी कि कितने स्टेप्स के बाद ये चीज़ें सेट हो रही हैं। और ये जो स्टेप्स हैं यही क्या है, प्रोसेसिंग है। क्या है ये, प्रोसेसिंग, यानी इनपुट जो है ये जब प्रोसेस किया गया, प्रोसेसिंग की गई, तो ये सारे इसके प्रोसेस हो गए। रिजल्ट हमको कहाँ मिलता है, किसी भी चीज़ का प्रोसेसिंग जब होती है तो रिजल्ट हमको कहाँ मिलता है, लास्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है, लास्ट में। आप क्या करेंगे कि आपको पूरा नहीं ऑब्जर्व करना है, पूरा नहीं देखना है, आपको केवल स्टेप का लास्ट जो चरण है, यानी कि लास्ट लाइन है, वही देखना है आपको। देख लीजिए आप यहाँ से स्टेप नंबर, इसी को देखिए 5 को, ये क्योंकि लिखा गया है ना, चरण 5 पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है, यानी इसके बाद कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई है। तो क्या समझ में आ रहा है इसको देखने के बाद? आप 5 नंबर पे आ जाइए, क्या समझ पा रहे हैं इसको? बताया गया सारा, जो बेस है ना वो आपको सारा बता दिया गया है। क्या है ये, देखिए 2 बातें निकल के आ रही हैं, है ना, कि पहले नंबर से शुरुआत करनी है, एक बात हो गई। फिर आपको लेटर रखना है, वर्ड रखना है, फिर नंबर, फिर वर्ड, नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड। एक बात तो समझ में आई। दूसरी बात ये कि नंबर कौन सा रखा गया है और वर्ड कौन सा रखा गया है। तो नंबर कौन सा है, छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए है, नंबर क्या है, बढ़ते क्रम में। क्या है, नंबर बढ़ते क्रम में है। पहले नंबर रखना है, वो भी बढ़ते क्रम में। तो ये क्या है, आपका एक प्रोसेसिंग के बाद आपको पता चला, आउटपुट से आप ऑब्जर्वेशन है ये, है। अब वर्ड पे आ जाइए, क्या है ये, देखिए टी से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले आता है कब, लास्ट से। कब आता है, लास्ट से। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देखिए आप, टी 20वें नंबर पे लास्ट में आता है। उसके बाद SOD, यानी क्या है, वर्ड्स जो हैं वो घटते हुए लगाए गए हैं और नंबर आपके बढ़ते हुए लगाए गए हैं।
तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया आपका, प्रोसेसिंग आपने समझ ली है। तो क्या हो गया कि इससे संबंधित अब जितने भी सवाल होंगे सब में यही पैटर्न लागू हो जाएगा, है ना। अच्छा नहीं, एग्जाम में हम लोग जब जाते हैं तो वो भी क्या है, जो क्वेश्चन पेपर हमारा आता है वो क्या है, इनपुट है। कोई सवाल है वो इनपुट हो गया, हम उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, हल करते हैं, ये सब क्या है, प्रोसेसिंग है ना। उसके बाद आंसर निकाल के OMR में जो हम काला करते हैं वो क्या है, ठीक, वो भी सब प्रोसेस। जब चेक होकर कॉपी मिलती है ना नंबर, वो हमारा आउटपुट है ना। तो अब ये पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये 5वां चरण है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपका कि इनपुट 89 है ना, इनपुट क्या है आपका 89, बाइंड 32, गोल, हाउस 61, 12 जॉय को, इस चरण को पूरा करने में, मतलब इसको प्रोसेस करने में कितने चरण लगेंगे, यानी कितने स्टेप्स लगेंगे। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये आपकी पेन स्पीड पे डिपेंड करता है। कोई बोले कि शॉर्टकट ट्रिक है इसके लिए, शॉर्टकट इतना है कि ये जो आपका 89 बाइंड लिखा है ना, तो 89 बाइंड को आप बी लिख सकते हैं, बस भाई बी से बाइंड हो गया। 32 जी, एच, 61 12 जे। तो कुछ लेटर्स हम नहीं लिखेंगे, वही इसका क्या है, शॉर्ट है। क्लियर। तो ध्यान से फिर से ऑब्जर्व कर लीजिए आप, पहले स्टेप में इन्होंने क्या किया है, नंबर को यहां ला दिए हैं, बाकी चीजों को ऐसे रखा गया। देखिए पहले नंबर यहां आ गया आपका, और नंबर वो कौन सा आया, छोटा वाला आया, स्मॉलेस्ट नंबर आया। बाकी सारी चीजें देखिए, शॉप, टेबल 20, 53, ओवन, डेस्क 39, सेम उस माने ये भी है कि एक बार में एक ही चीज की प्रोसेसिंग होगी, एक ही स्टेप सेट होगा, है ना। उस प्रोसेसिंग के दौरान अगर कोई 2 चीज 3 चीज या सारी चीजें अपने आप अरेंज हो जा रही हैं तो उनको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए 17 तो हो गया, ये हमारा ऑलरेडी हो गया। फिर उन्होंने टेबल को ला दिया है, यहाँ टेबल यहाँ आ गया। तो क्यों टेबल आया, हमने यहाँ ऑब्जर्व किया था ना कि वर्ड आएगा वो भी जो लास्ट में आता हो, टी वाला लास्ट में आता है ना डिक्शनरी में, है ना। उसके बाद देखिए शॉप 20, 53, ओवन, डेस्क 13, मतलब जो चीज़ आप नहीं उस प्रोसेस होती है उसको एज इट इज़, जैसा वो रहता है वैसा हम क्या करते हैं, इसको उतार लेते हैं। क्लियर। अच्छा अब देखिए 2 चीज़ सेट हो गई हमारी, 17 टेबल ये सेट हो गया, 20 आ गया। देखिए इसके बाद अल्फ़ाबेट नंबर, वर्ड, फिर नंबर आ गया है, फिर नंबर आ गया। वो भी कौन सा, 17 से बड़ा जो है, कोई और नहीं, जो 17 से बड़ा है उसी को लाए हैं। अगर 17 से बड़ा मान लीजिए 39 होता तो 39 यहाँ आ जाता, लेकिन 17 से बड़ा मतलब कि 20 से बड़ा नहीं है, तो 20 को पहले आना है। बाकी चीज़ें देखिए शॉप 53, ओवन, डेस्क 39, मैंने उसी क्रम में जो चीज़ नहीं हमने उसको कुछ भी प्रोसेस नहीं किया, वो उसको हमने क्या किया है वैसे ही उतारते चले जाएंगे। अब 17 टेबल 20, अब ये शॉप को हम नहीं लाए थे, शॉप को हम नहीं लाए थे, हमने अरेंज नहीं किया ना, लेकिन वो क्या है सेल्फ जो है कि सेट हो गया। तो अब हमें 2 बार उसकी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये अपने आप सेट हो गया तो शॉप के बाद किसका नंबर आएगा, नंबर मतलब कि क्या लिखा जाएगा, नंबर में लिखा जाएगा भाई, नंबर वर्ड, नंबर वर्ड, नंबर। नंबर कौन सा होगा, जो 20 के तुरंत बाद बड़ा होगा, है ना। तो हमने क्या किया, 39 को यहाँ ला दिए, बाकी चीज़ें 53, ओवन, डेस्क ऐसे ही पड़े हुए हैं, पड़े हैं ना, उनको कुछ नहीं किया मैंने। अब देखिए इस लास्ट स्टेप में यहाँ जो आ जाइए, 17 टेबल 20 शॉप 39, ये अपने आप सेट हो गया था, सेट हो गया था ना, यहाँ तक सेट हो गया था। अब नंबर के बाद किसकी जरूरत है, वर्ड की। वो भी 2 वर्ड हैं, इन्हीं दोनों में से ओवन को पहले लाए हैं,
क्योंकि यस के बाद उल्टे सिस्टम में चलने पर ओ ही आता है ना। तो क्या हो गया, ये आपका ओवन हो गया। ओवन के बाद ये यहाँ जब सेट हो गया तो ये हमने ये अपने आप ऐसे उतारा है और डेस्क को हमने यहीं छोड़ा है। ये दोनों चीज़ें अपने आप सेट हो गई। तो जो अपने आप सेट हो जाएगा उसके लिए अलग से प्रोसेसिंग या स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर, समझ गए? ये 5 ही स्टेप में। और क्वेश्चन जो है आपका यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने में एग्जाम्पल में ये सेट हो गया था 5 स्टेप में सेट हो गया तो ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन भी आपका 5 स्टेप में सेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको ये क्या है, एक पैटर्न देते हैं कि इसी तरह आपको लगाना होता है। क्लियर? अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग जगह की वजह से हम इसको लगाने जा रहे हैं ऊपर, जिसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप पैटर्न को समझ लीजिए। देखिए अब इसको क्या करना है, इस इनपुट को हमें प्रोसेसिंग करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या रखना है, नंबर रखना है। नंबर कौन सा रखना है, सबसे छोटा रखना है। तो देख लीजिए नंबर 12 है। 12 के बाद सारी चीज़ों को 89 बाइंड 32 गोल हाउस 61 जॉय। देखिए मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है भाई, इसको समझिएगा बिल्कुल, है ना। हाँ कि भाई बी फॉर बाइंड हो गया, गोल हो गया, हाउस हो गया और ये जॉय हो गया। समझ जाएंगे? नहीं चलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, छोड़िए। ये हो गया आपका बाइंड, BIND GOAL, उसके बाद HOUSE और 61 जॉय। ये हो गया एक स्टेप में। हमने क्या किया, सबसे छोटा नंबर जो है उसको मैंने सेट कर दिया, बाकी चीज़ों को हमने उतार दिया। शुरू से ऐसे नकल मारते चले जाना है, आपको उतार देना है। देखिए 89 बाइंड 32 गोल हाउस 61 जॉय, यहाँ तक उतर गया। फिर स्टेप नंबर 2 में 12 के बाद एक वर्ड आना है। कौन सा वर्ड आना है, जो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में। देखिए ये B से स्टार्ट होता है, ये G से होता है, ये H से होता है, ये J से होता है। कौन तो लास्ट में आएगा, J वाला लास्ट में आएगा ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, जॉय लिख देंगे। क्लियर? जॉय के बाद बाकी चीज़ों को 89 के बाद बाइंड 32 गोल हाउस 61। क्लियर? ये एज इट इज उतार दिए जाएंगे, नकल उतार देना है आपको। क्लियर है? अच्छा, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में 12 जॉय के बाद अब नंबर आना है ना। नंबर वर्ड के बाद किसका है, नंबर। नंबर कौन सा आएगा, जो सबसे बचे हुए, यानी कि 12 के बाद जस्ट बड़ा जो होगा। नंबर बढ़ते क्रम में है ना, 32 लिख दिया मैंने। उसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ से 89 बाइंड गोल हाउस 61, नकल मार के हमने उतार दिया। थर्ड स्टेप में के बाद आप फोर्थ स्टेप में आ जाइए। फोर्थ नंबर में 12 जॉय 32। अब किसका नंबर आना है, वर्ड का नंबर है ना। वर्ड में देखिए बाइंड गोल हाउस 3 बचे हुए हैं, तो कौन आएगा, BGH। कौन आएगा, H वाला आएगा ना, हाउस। उसके बाद ये बाकी जो चीजें हैं, जब एक चीज सेट हो गई उसके बाद तुरंत क्या करना है, नकल मार के बाकी जो बचे हुए हैं उनको उतार देना है। तो 89 बाइंड गोल 61 हो गया यहाँ तक। अच्छा, फिर 5 नंबर स्टेप में देखिए आप 12 जॉय 32 हाउस, यहाँ तक तो कर लिए हैं। उसके बाद क्या आना है भाई, नंबर आना है ना। नंबर कौन सा आएगा, 61 आएगा, क्योंकि 89 से बड़ा है, छोटा है, सॉरी छोटा है ना, ये आ जाएगा 61। उसके बाद बाकी जो चीज़ें होंगी, सॉरी
89 बाइंड और गोल, ऐसे नकल मार के उतार देंगे आप। अब देखिए 6 नंबर स्टेप में क्या हो जाएगा, 12 जॉय, 32 हाउस, 61, उसके बाद क्या होगा आपका गोल, और ये 89 बाइंड। अब देखिए 6 स्टेप में क्या हो गया, ये सब सेट हो गया। 6 स्टेप में ये सब सेट हो गया। देखिए कैसे हो गया, ये नंबर जो है बढ़ते क्रम में है, नंबर बढ़ते क्रम में है ना। उसके बाद वर्ड्स जो है इसके लिखे JHGB, ये नंबर घटते क्रम में, यानी कि ये नंबर आपके बढ़ते क्रम में है और अल्फ़ाबेट जो है आपके वो घटते हुए क्रम में है। तो यहाँ सवाल ये हो रहा है कि कितने स्टेप लगे आपको, ये पूरा करने में कितने स्टेप लगे, कितने चरण लगे, तो आपको कितने लगे, 6 चरण, है ना। विकल्प में रहेगा 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण, 7 से अधिक चरण। तो क्या जवाब देंगे आप यहाँ पे, 6 चरण, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई कि इतनी देर से समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, मेहनत हो रही है 1 नंबर के लिए, लड़ाई तो वैसी की है ना, 1 नंबर की लड़ाई है। अब देखिए ये पूरा हो गया, 1 नंबर आपके बॉक्स में, जेब में आ गया है ना। और जल्दी कैसे होगा, आपको इनपुट देखना है क्या है, उसके बाद लास्ट स्टेप देखना है। जब सवाल आप लगाएंगे एग्जाम में, लास्ट स्टेप देखना है, वहां से सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनको सेट किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, इसी जो आपको पहला भी एग्जाम्पल समझाया गया है उसी पर आधारित है। ये प्रश्न संख्या 2 है आपकी। एक इनपुट का चरण 2 है, बीच से भी स्टेपिंग हो सकती है। तो ये क्या है आपका स्टेप नंबर 2 है, ये आपका 2nd स्टेप इन्होंने दे दिया है ना। वो ये पूछ रहे हैं कि चरण 6 क्या होगा, यानी कि इसको आप प्रोसेस करते चले जाएंगे तो 6th स्टेप जो होगा वही आपको बताना है। तो 2nd ये स्टेप हो गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3rd स्टेप लिखेंगे। 2nd स्टेप तक क्या चीज़ें सेट हुई हैं, छोटा नंबर आ गया है और Y से स्टार्ट होने वाला वर्ड आ गया है, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही उतार दी गई हैं, है ना। तो 3रे चरण में क्या होगा, कोई नंबर आएगा जो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा, यानी 15 के बाद आने वाला, 15 के बाद आने वाला। तो 15 के बाद मुझे क्या लगता है कि भी 48 आएगा, 48 आ गया। तो ये हो गया आपका, बाकी जो चीज़ें हैं 62, 51, टॉक, नाउ, गॉन। ये देखिए एक बार में एक ही चीज़ होती है प्रोसेसिंग में। तो जब हमने नंबर को यहाँ रख दिया तो बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बाद एज इट इज हमने उतार दिया। देखिए 62, 51, टॉक, नाउ, गॉन हमने उतार दिया है। उसके बाद स्टेप नंबर 4, 15, यस, 48 के बाद अब यहाँ कोई वर्ड आना है। कौन सा वर्ड आएगा, टॉक आएगा ना, टॉक आएगा। टॉक के बाद बाकी जो चीज़ें हैं 62, 51 और नाउ, गॉन, ऐसे ही उसको नकल मार के उतार देना है। क्लियर। अच्छा, फिर ये हो गया स्टेप नंबर 5। देखिए 15, यस, 48, टॉक के बाद क्या है आपका नंबर आएगा ना, नंबर आ जाएगा। नंबर आ जाएगा तो यानी कि इन दोनों में जो छोटा होगा वही आना है, क्योंकि नंबर क्या है, ये बढ़ते क्रम में लगने हैं। तो 48 के बाद 51 आ जाएगा आपका। फिर 62, नाउ, गॉन, ये ऐसे ही उतार दिए जाएंगे। देखिए जिसमें प्रोसेसिंग नहीं होगी उसको ऐसे ही उतार देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। क्लियर है। अब स्टेप नंबर 6 देखिए आप,
स्टेप नंबर 6 में क्या होगा कि 15 यस, 48 टॉक, 51 के बाद क्या होगा आपका नाउ और 62 गॉन। ये तो देखिए छठवें स्टेप में जाते जाते ये भी चीज क्या है अरेंज हो गई। क्या हो गई ये अरेंज्ड, व्यवस्थित हो गई ना। नंबर के बाद वर्ड, नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड। कैसे नंबर जो है वो बढ़ते क्रम में, जो वर्ड हैं आपके वो क्या हैं घटते क्रम में अरेंज हो गए हैं। क्लियर यहां तक? तो आपको क्या करना है कि इन्होंने पूछा कि छठवां चरण क्या होगा, तो छठवां चरण क्या होगा यही बताना है। ये होगा आपका आंसर, क्या होगा 15 यस, 48 टॉक, 51 नाउ, 62 गॉन। ये आपका क्या होगा लास्ट स्टेप हो जाएगा। क्लियर? तो आपको जितना पूछा जाए, जहां तक बोला जाए उतना ही आपको करना है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक पैटर्न समझाने के बाद एक इनपुट के माध्यम से आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, वही आपको ऑब्जर्व करना है, नियम का पता लगाना है, प्रोसेसिंग का पता लगाना है। उसी के आधार पर आपको अलग अलग सवालों में अलग अलग इनपुट दिए जाएंगे और हर बार आपको क्या है अलग अलग इनपुट के आधार पर उन सवालों को लगाना होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखिए। नेक्स्ट देखिए, इसी जो अभी आपको समझाया जा रहा है पैटर्न जो है आपका एग्जाम्पल के तौर पे था प्रोसेसिंग, उसी पर है कि आपको पहले छोटा नंबर, फिर अल्फ़ाबेट वर्ड, फिर नंबर वर्ड, इस तरह लिखना है। तो देखिए लिखने में या सवाल को हल करने में ही वाहवाही नहीं होती कि मैंने लगा लिया। दरअसल होता यह है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है वह भी महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या है आँख एकदम बंद करके धुआं लगा के और लगाए जा रहे हैं सवाल ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पता ही नहीं कि पूछ क्या रहा है वो, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है तीसरा स्टेप इन्होंने दे दिया है, इनपुट का चरण 3 है, ये तीसरा स्टेप दे दिया है इन्होंने। क्लियर? वो बोल रहे हैं कि इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे, यानी कितनी और प्रोसेसिंग आपको करनी है। जो इसका आंसर क्या होगा, जो प्रोसेसिंग आप अपने से करेंगे वही क्या है आपका उत्तर होना चाहिए। भी और कितनी प्रोसेसिंग आपने की, ये नहीं पूछ रहा कि कुल कितने चरण लगेंगे, क्योंकि तीसरा तो इसने दे दिया। इसका मतलब है कि 2 पहले खत्म हो चुके हैं, तीसरा इसने दिया है, आगे आपको करना है। सबसे पहले बात तो ये कि इसको पूरा करिए आप, है ना। तो आपको क्या है ये स्टेप 3 इन्होंने दे रखा है। देखिए ये है आपका स्टेप 3, ठीक है। (64, 47 ऑल गॉन), है ना। ये 3rd स्टेप दे रखा है इन्होंने। अब 4th में क्या करेंगे आप, ये 4 नंबर स्टेप में पहले तो ये ऑब्जर्व करिए कि सही कहाँ तक है ये, है ना। देखिए छोटा नंबर है, उसके बाद बड़ा नंबर है उससे, फिर ये आपका वर्ड आया है, अगला क्या आना है नंबर आना है। क्या आना है, यानी नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर आना है। तो देखिए 21 विक्ट्री, 30 ज्वाइंट के बाद नंबर, नंबर देखिए यहाँ 2 ही बचे हुए हैं, तो कौन आ जाएगा नंबर आपका 47 आ जाएगा। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं 64 ऑल गॉन, इसको आप नकल मार के उतार देंगे। फिर स्टेप नंबर 5 में देखिए, स्टेप नंबर 5 में देखिए आपका हो जाएगा 21 विक्ट्री, 30 ज्वाइंट, 47 के बाद क्या आएगा आपका गॉन आएगा, क्योंकि वर्ड आना है वो भी जो डिक्शनरी में बाद में आता है ना। वर्ड जो है वो उल्टे क्रम में चल रहे हैं और नंबर आपका बढ़ते क्रम में चल रहा है ना। हाँ, उसके बाद 64 ऑल। अब देखिए
5वें स्टेप में मुझे लगता है कि ये अरेंज हो गया। ये तो नंबर 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 बढ़ते क्रम में हो गए नंबर सारे। देखिए नंबर सारे बढ़ते क्रम में, वर्ड सारे घटते क्रम में हो गए। देखिए नंबर बढ़ते क्रम में, वर्ड सारे घटते क्रम में हो गए ना। तो आगे यहाँ और प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत आपको अब नहीं है। क्लियर? तो सवाल ये है, यहाँ आ जाइए कि हमें आंसर क्या देना है। यहाँ आंसर ऐसे रहेगा 2, पहला विकल्प 2, दूसरा विकल्प आपका 3, तीसरा विकल्प रहेगा 4, चौथा विकल्प रहेगा 5, है ना। उसके बाद 5वां विकल्प रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऐसे रहेगा आपका। तो अब अगर ये पूछते कि कुल कितने चरण हैं, अगर यहाँ पे होता पूरा करने में, कुल करने में और शब्द की जगह पे क्या होता, कुल शब्द होता, कुल कितने चरण लगेंगे, तो आप कहते कि कुल कितने चरण लगे 5, 5वें में जाके पूरा हुआ ना, तो आपका जवाब होता 5। लेकिन सवाल इन्होंने क्या किया है, सवाल इन्होंने किया है कि और कितने चरण लगेंगे। भाई 3 तक तो इन्होंने सवाल वाले ने खुद ही करके दे दिया, ठीक, आगे भी और कितने चरण लगेंगे। तो इसमें आंसर वो देना होता है जो आपने स्टेपिंग की है ना। तो आपने क्या स्टेपिंग की है, 3 तक तो ये गिवन था 3 तक ये गिवन है ना, ये गिवन है। आपने अपने से कितना किया, 2 ही ना किया, 4 नंबर और 5 नंबर किया आपने, 2 किया। तो इसमें आपका क्या जवाब होगा, इसमें और कितने चरण चाहिए, 2 और चरण होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 और चरण होने चाहिए। तो आपका ये पूरा हो जाएगा। क्लियर? और अब यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ जो है इनपुट आउटपुट काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अभी इसकी क्लासेज चलेंगी, होंगे क्लासेज, इसके लेक्चर दिए जाएंगे। चूँकि तब तक पढ़ना है जब तक कि इनपुट का पूरा आप आउटपुट निकाल न लें, है ना। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, आगे भी इसकी क्लासेस जारी रहेंगी। धन्यवाद।